Hi everyone, how are you all doing? I hope you all are doing fine. So, the last time I went live, a lot of people asked me about my vaccination experience, and I could not really share anything back then because I was not vaccinated. But recently, I got my first dose of Covishield. So, I was not really well enough to shoot a vlog kind of something, so I just thought I'll share my personal experience, as in whatever happened after vaccination and the entire thing around it. So yeah, that is why this is just kind of a, what do you call it, what do they call it, life update kind of a video. So yeah, I'm not a medical practitioner or something. I'm just a teenager, and I'll just be sharing whatever happened with me, so that you just get an insight kind of. And if you're not yet vaccinated, you'll get to know that these things may happen with you, so you'll be ready for it. So let's begin. Okay, so let me start telling you about things from the very beginning. So my vaccination, I got vaccinated on the 8th of June. That is day before yesterday. Yeah. So 3 बजे का slot था मेरा, and I reached the center pretty early. Like I reached there by 2:30 because I wanted to avoid the crowd. So anyway, I reached there, and I had to wait for 30 minutes because there was no crowd, and there were barely like 20 people or even lesser than that. बहुत कम लोग थे, बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं थी. So sharp 3 बजे, the what do you call them, the in charge, the people who were at duty at that very center, they came up, and द वैक्सीनेशन प्रोसीजर स्टार्टेड. सो जो भी फॉर्मेलिटीज़ आपकी होती हैं, आपको आपका नाम वो लोग चेक करते हैं, अलॉन्ग विद दिस सी द मैसेज दैट you receive on your phone when you book your slot, and then they check your Aadhaar card number and all of that. So I went there, and ये सारे formalities जो भी होते हैं वो हो गए. उसके बाद they gave me the vaccine. सुई से तो डर तो लगता है, अब झूठ क्यों बोलूँ, बट कुछ पता ही नहीं चला जब वैक्सीन लगा. कुछ बस वो जो नीडल जब अंदर जाती है, जो एक हल्का सा प्रिक होता है चींटी काटने जैसा, उतना ही था, और कोई कुछ दर्द वर्द कुछ नहीं हुआ. तो एनीवे दैट वाज अ गुड थिंग. फिर ऑब्जर्वेशन में 10-15 मिनट, हाँ 10-12 मिनट तक बैठी. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज सेइंग कि जब नीडल लगी, उसको सुई लगी, तो उसका हाथ बहुत ज़्यादा उसको स्टिफ लग रहा था, एंड शी वाज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली. बट वैसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ, सो दैट वाज अ गुड थिंग. तो एनीवे आई केम बैक, और सब कुछ ठीक था, कोई दर्द वर्द नहीं था, हाथ में कुछ नहीं था. फिर वैसे ही ठीक ठाक चला. जब रात को मैं सो रही थी अराउंड 1:30, लाइक आई गॉट वैक्सीनेटेड एट 3:21 PM. ठीक है. उसके बाद आई वॉज स्लीपिंग. सो अचानक से मेरा ये हाथ जो था, वो यहाँ पे पहले जहाँ पे सुई लगी थी, पेन करना चालू किया. तो मुझे लगा हाँ ठीक है, मतलब इंजेक्शन लगाया तो थोड़ा मतलब हो सकता है लेट से मुझे दर्द होना शुरू हुआ है. तो एनीवे दैट वाज, द हैंड वाज पेनिंग, इट स्टार्टेड पेनिंग. उसके बाद आई काइंड ऑफ स्टार्टेड शिवरिंग. वो जो जैसे आपको जब बुखार आता है, तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको, क्या उसको बोलते हैं, आई डोंट एग्जैक्टली नो द हिंदी टर्म फॉर इट, बट या आई स्टार्टेड शिवरिंग, और ऐसा थोड़ा सा थरथराहट महसूस हो रही थी. तो मेरे रूम में एसी नहीं है, मैंने फ़ैन वैन एकदम सब स्विच ऑफ कर दिया, और फिर मैं चादर भी ओढ़ के मैं सो गई थी. फिर भी बुखार सा लग रहा था बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रहा था. तो एनीवे उसके बाद ये हाथ बहुत ज़ोर से पेन करने लग गया. पहले तो सिर्फ ये पोर्शन पेन कर रहा था, उसके बाद द इंटायर हैंड स्टार्टेड पेनिंग, एंड मतलब एकदम ही उसको मूव करने में भी दिक्कत हो रही थी. सो उस रात मैं बिल्कुल भी अच्छे से सो नहीं पाई, बिकॉज ऑब्वियसली मेरी एक आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे करवट बदल बदल के सोती हूँ. तो इस साइड को मैं एकदम थोड़ा सा भी टिल्ट हो रही थी, तो इट वॉज पेनिंग, लाइक दिस हैंड वॉज कम्प्लीटली, ओ गॉड, इरिटेटिंग लग रहा है मुझे भी सोचने से भी. तो एक ही तरफ को मुड़ के सोना, एंड रात को इवन बाथरूम के लिए उठने के लिए भी आई टुक लाइक 10 मिनट्स, बिकॉज उठा नहीं जा रहा है, एक साइड से ही आपको उठना पड़ रहा है. तो एनीवे बुखार आ गया था, और हाथ भी बहुत पेन कर रहा था. ये हाथ एकदम ऐसे हल्का सा भी मूव नहीं किया जा रहा था. अभी भी पेन है, बट अभी सिर्फ इस जगह पे पेन है, पूरे हाथ में पेन नहीं है. सो एनीवे दैट हैपेंड. फिर जब मैं सुबह उठी, एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि ऐसे बुखार आया था रात को, और अभी भी है, और ये वो हाथ ऐसा दर्द कर. पहले तो डांट पड़ गई कि बेटा तुम अपने आप को इतना स्मार्ट क्यों समझती हो, है ना, रात को अगर कुछ हो रहा है तो आके बताया करो. सो एनीवे दैट हैपेंड, एंड देन वी कॉल्ड द फैमिली, एंड माई पेरेंट्स पैनिक्ड. ऑब्वियसली पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स, दे विल पैनिक. सो दे पैनिक्ड, एंड we called our family doctor.
सो ही सेड कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, द वैक्सीन इज़ डूइंग इट्स वर्क, और इसीलिए मतलब तो अच्छा, लाइक ये सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, आपको बुखार आ रहा है और ये सब हो रहा है, बॉडी पेन थोड़ा बहुत हो रहा है, इसका मतलब ये ही सेड दिस इज़ अ गुड साइन, और कोई घबराने वाली बात नहीं, आप क्रोसिन दे दो, कुछ खिला के क्रोसिन दे दो। सो हाँ, मेरा फीवर 102 था, हमने सुबह चेक किया तो 102 फीवर था। फिर मैंने ऐसे बिस्किट कुछ खा के आई टुक दैट पिल, क्रोसिन खा लिया मैंने। क्रोसिन हो जो भी हो, आपको आप प्लीज़ डॉक्टर से ये सब सलाह लेके आप कुछ खाओ। पैरासीटामोल भी, माई फ्रेंड टुक पैरासीटामोल, आई टुक क्रोसिन। एनीवे, सो दैट इज़ वॉट हैपन। उसके बाद खा के मुझे लाइक आई स्टार्टेड स्वेटिंग, और बुखार छूट गया था, और फिर मैं सो गई, बिकॉज ऑब्वियसली रात भर सोई नहीं थी बिकॉज ऑफ द पेन एंड द फीवर एंड एवरीथिंग। सो मैं सो गई, फिर उठ के नहाया धोया, फिर लंच किया। और हाँ, एक और चीज़ थी कि खाने का कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था मुंह में, मतलब ऐसे वो तो आई थिंक हमारे ऐसे नॉर्मल भी हमें जब हमारी तबीयत ख़राब होती है तो कुछ खाने का मन नहीं करता है, कोई चीज़ खाओ तो उसका टेस्ट नहीं आता कुछ, लाइक जनरली भी अगर नॉर्मल भी बुखार हो या फिर कुछ भी हो तो आपको खाने का मन नहीं करता, तो वो मुझे नहीं लगता उतना कुछ भारी सिम्टम था। बट हाँ, ऐसा अभी भी खाने का ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा है। सो एनीवे, आई हैड माई लंच एंड देन आई स्लेप्ट अगेन। मतलब आपको लग रहा होगा कितना सो रही है, बट बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और एकदम मन नहीं कर रहा था कुछ करने का, तो मैं तो मतलब सो ही रही थी कल पूरा दिन, खाली गायब ही हो गई। आज भी पूरा दिन सोई हूँ। सो एनीवे, हाँ, कहाँ पे थी मैं? हाँ, तो मैं सो गई आफ्टर हैविंग माई लंच। उसके बाद उठने के बाद इवनिंग में वी अगेन चेक्ड द टेम्परेचर एंड इट शोड 104। सो 104 इज़ टू मच, राइट? और मुझे ऐसा, ऑब्वियसली वो हम घबरा गए बहुत ज़्यादा कि इतना ज़्यादा क्यों दिखा रहा है, बट लाइक आई डाउटेड इट अ लिटिल बिट, बिकॉज मुझे बुखार फील हो रहा था डेफिनेटली, मुझे पता था कि मुझे बुखार है। वो आपको बुखार होता है तो आप फील करते हो आपको बुखार है, बट इतना ज़्यादा बुखार है ये नहीं लग रहा था। तो एनीवे, पापा वेंट टू गेट अनदर थर्मोमीटर, तो दूसरा नया वाला थर्मोमीटर लाके हमने फिर से नापा टेम्परेचर, तो 102 पॉइंट समथिंग, 0.2 या 0.4 ऐसा कुछ था। सो एनीवे, दैट वाज मे बी वो थर्मोमीटर ख़राब हो गया, वो कुछ हो गया, तो जो भी था। देन अगेन 102 आया। सो वी अगेन कॉन्टैक्टेड आवर डॉक्टर की सुबह लेने के बाद मेडिसिन छूट गया था फीवर, बट नाउ अगेन इट हैज़ कम बैक। सो आई एम सो सॉरी, लाइक आई एम रियली बर्नड आउट। मुझे पता नहीं मैं कैसे पागलों की तरह बात कर रही हूँ, जैसे मैं नींद में हूँ, बट anyway I wanted to make this video for you. So anyway, coming back, so he said कि he again said कि it's okay, इम्यूनिटी अच्छी है तो इसीलिए बॉडी इज़ रेजिस्टिंग द वैक्सीन। सो आप फिर से आप ये दिन में 3 बार क्रोसिन ले सकते हो, तो जब भी बुखार आ रहा है आप उसको फिर से एक बार दे दो। सो आई अगेन टुक दैट पिल। उसके बाद फिर से वही स्वेटिंग हुआ, एंड when डॉक्टर सेड नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स ओके, इम्यूनिटी अच्छी है। अगर बॉडी रेजिस्ट कर रही है वैक्सीन को, मतलब इफ़ इट्स शोइंग सिम्टम्स लाइक दिस, तो इसका मतलब इम्यूनिटी अच्छी है, घबराने वाली बात नहीं। फीवर रहेगा 2-3 दिन, उसके बाद चला जाएगा। बट ये दिन में 3 बार ले सकती है दवाई, तो जब भी आप मेज़र कर रहे हो फीवर आ रहा है तो आप इसको दवाई दे दो। 3 times शी कैन टेक द पिल। तो मैंने फिर से लाइक आई टुक सम बिस्किट, बिकॉज आप खाली पेट और मेडिसिन नहीं खाते हो, तो आई हैड सम बिस्किट्स, और उसके बाद आई हैड द पिल अगेन। तो फिर फीवर अगेन छूट गया। तो रात को भी डिनर वैसे आई जस्ट हैड कस्टर्ड, बिकॉज कुछ खाने का कुछ मुंह में कुछ टेस्ट ही नहीं, और जब मुंह में टेस्ट नहीं आता तो आपको लग रहा होता है कि खाना सिर्फ ठूस रहे हो आप अपने मुंह में, तो कोई किसी चीज़ का टेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो इसीलिए बस डिनर में आई जस्ट हैड कस्टर्ड, और फिर सो गई। पूरा दिन सोती रही मैं, गायब भी हो गई। ओके, फिर से अगेन सो गई। तो आज सुबह मॉर्निंग 4:30 to 5 के अंदर तो मैं और मम्मा ऐसे साइड बाय साइड सो रहे थे, तो मुझे तो मैं पता नहीं क्या मेरा स्क्रू ढीला है कि क्या, मुझे समझ में ही नहीं आता है कब बुखार चढ़ रहा है क्या हो रहा है। तो माई मॉम काइंड ऑफ ऐसे टच्ड मी एंड शी फेल्ट कि अरे यार गर्म लग रहा है, तो फिर से एक बार नाप के देखो। तो सुबह आई थिंक 101 था फीवर, 101 था अगेन। तो फिर ऐसे कुछ तो खाना है, बिना खाए तो आप मेडिसिन ले नहीं सकते, तो ऐसे पानी में बिस्किट डुबो के आई हैड दैट बिस्किट, बिकॉज मुझे वो डाइजेस्टिव बिस्किट आई हैड, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो वो मैं पानी में डुबा के खा गई। और उसके बाद मैं आई टुक क्रोसिन अगेन।
तो फिर से बुखार छूट गया। तो यही हो रहा है कि बुखार आएगा, आप मेडिसिन खाओगे छूट जाएगा, फिर से आएगा, फिर आप लोगे फिर छूट जाएगा। तो ऐसा ही चलता रहेगा, मतलब चलता रहेगा कि नहीं, आई डोंट नो, सबका डिफरेंट होता है। मेरी फ्रेंड को तो बुखार वैसा कुछ नहीं, मतलब माइल्ड फीवर आया था उसका, मेरे जैसा 102 फीवर नहीं आ गया था। और एक वन ऑफ माई सिस्टर्स ऑल्सो गॉट वैक्सीनेटेड एंड शी जस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉडी पेन एंड बस हाथ में दर्द करा था। और हाँ, हाथ का मैं आपको बोल देती हूँ, लाइक पहला दिन क्या, हाँ मतलब कल इट वॉज टेरिबल। लाइक एकदम कुछ, ऑब्वियसली मैं पूरा दिन सो के ही रह रही थी, और सोने में भी मुझे इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा था मुझे, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू टिल्ट टू दिस साइड एट ऑल, बिकॉज इट वॉज वेरी पेनफुल। आज कुछ भी नहीं है वैसा, बस ये एरिया जहाँ पे लगी थी सुई वो पेन कर रहा, बाकी पूरा हाथ नॉर्मल है। सो या आई थिंक दैट वॉज इट, दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ओवरऑल। और कुछ कहना भूल गई थी क्या मैं, हाँ इतना ही था। तो आज सुबह फिर से आ गया, देन अगेन मतलब हैड लंच, और उसके बाद इवनिंग को भी अगेन हमने देखा, इवनिंग को 100 था। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि कल 102 था, 2 बारी हमने देखा, उसके बाद आज 101 देन 100। तो मुझे लगता है कि ऐसे धीरे धीरे कम जाएगा। सो आफ्टर 84 डेज अगेन मेरा डोज 2 है वैक्सीन का। अब दिक्कत वाली बात ये हो रही है कि मुझे लगता है उसी टाइम पे मेरा एग्ज़ाम रहने वाला है। सो अगर फिर से ऐसा कुछ होता है 2-3 दिन के लिए, देन थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, बट इट्स ओके, लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट राइट नाउ। सो ये था मेरा वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। तो मुझे लगा कि ऐसा यार ब्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल एनर्जी नहीं है मुझ में वो सब करने की फ़िलहाल के लिए, तो आई नीड सम टाइम। तो इसीलिए ऐसा एक कैंडिड सा कुछ शेयर करती हूँ आपके साथ। शायद कुछ भी नहीं है क्या मैं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं आधे नींद में हूँ अभी भी। एनीवे, सो इफ़ एनी ऑफ यू हैव बीन वैक्सीनेटेड, तो प्लीज़ शेयर आपकी स्टोरी, कौन सी वैक्सीन लगाई, क्या हुआ, कैसे सिम्टम्स आए। सो प्लीज़ डू शेयर इट विद मी। और अगर आपके मन में, जैसे कि बहुत से ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और लाइक आप बहुत से आर्टिकल्स पढ़ते होगे कि एलर्जीज़ अगर आपको कुछ है तो आपको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, और भी सिचुएशंस में आपको नहीं लगानी चाहिए, ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं। बट मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर को पहले कंसल्ट करें, और आपको डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं उसी हिसाब से काम करें। बिकॉज हमें भी ऐसा कुछ डाउट था, फिर हमने हमारे डॉक्टर को कंसल्ट किया, उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बिल्कुल ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ ये हो रही थी कि मेरी आंखें थोड़ी सी मतलब सूजी सी दिख रही थी, लाइक थोड़ी सी फूल गई थी उस टाइप की। बट आई थिंक वो हो रहा था बिकॉज रात को नींद अच्छी नहीं हुई थी, और मतलब मैं पूरी रात सोई ही नहीं थी। तो मे बी इट वॉज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, बट या दैट वॉज समथिंग एल्स दैट वॉज हैपनिंग, या okay. Sweating. Anyway, so this was my experience and feeling better now. कल से बेटर हूँ आज। बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस है, वो आई थिंक मेरे चेहरे से ही पता चल रही है। मैं एकदम पता नहीं क्या कैसे दिख रही हूँ। प्लीज़ डोंट माइंड दिस, आई नो यू नीड टू लुक प्रेजेंटेबल फॉर वीडियोज़, बट आई डिड नॉट हैव द टाइम नो, आई हैड द टाइम, आई डिड नॉट हैव द एनर्जी टू comb my hair or wear some lipstick or whatever, so please, sorry. So anyway, this is all that I wanted to share. Thank you so much for watching. You take care of yourself and get vaccinated as soon as possible. Bye.